एक्ट 1 सीन 2 लाइन 361। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े कि मिरांडा और प्रोस्पेरो दोनों कैलिबन के पास आता है और उसको बताता है किस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया तुम्हें इंसान बनाने का, तुम्हें अच्छा ट्रीट करने का, बट तुम्हारे अंदर का जो सैवेज नेचर है वो तुम्हें इंसान बनने दिया नहीं, एंड यू ट्राइड टू मोलेस्ट मिरांडा। और उसी वजह से आज कैलिबन को कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है। अब कैलिबन देखो कंटिन्यू करके क्या बोल रहा है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स। बोला आपने मुझे बोलना सिखाया और उससे मुझे फायदा ये हुआ कि मैं आप लोगों को कर्स कर सकता हूं, मैं आप लोगों के लिए बुरा शब्द बोल सकता हूं। द रेड प्लेग रिड यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज। बोला कि जो रेड प्लेग है वो आपको रिड करे, यानी दे डिस्ट्रॉय यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज, कि तुम लोगों ने अपना लैंग्वेज मुझे सिखाया इसीलिए भगवान करे कि तुम लोग डिस्ट्रॉय हो जाओ। मतलब एक तो तुम लोग भला किया मेरे साथ इसलिए तुम लोग डिस्ट्रॉय हो जाओ। प्रोस्पेरो हैग सीड हेंस फेच अस इन फ्यूएल। तुम मेरा बात सुनो और तुरंत हम लोग के लिए फ्यूल लेके आओ। एंड बी क्विक दाउ आर्ट बेस्ट टू आंसर अदर बिजनेस। बोला कि और जल्दी करना फ्यूल लेके आने का काम, क्योंकि और भी बहुत सारा काम तुमसे कराना है। श्रगेस्ट दाउ मैलिस। श्रगेस्ट दाउ मैलिस का मतलब है यू आर द मोस्ट मैलिशियस थिंग। ठीक है, श्रगेस्ट मतलब डू यू श्रग योर शोल्जर्स इन कंटेम्प्ट ऑफ माई ऑर्डर। बोला कि तुम्हारा इतना हिम्मत कि मेरा ऑर्डर पे तुम इग्नोर करने का हिम्मत दिखा रहे हो। आई एम गिविंग यू एन ऑर्डर एंड यू आर श्रगिंग योर शोल्डर। श्रगिंग योर शोल्डर मतलब यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, यू आर ट्राइंग टू शो एज इफ यू डोंट केयर। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इतना, मतलब एक तरह से तुम मेरा बेइज्जती कर रहे हो। श्रगेस्ट दाउ मैलिस इफ दाउ नेग्लेक्टेस्ट और दाउस्ट अनविलिंगली। बोला अगर तुम मेरा ऑर्डर को नेग्लेक्ट करते हो या अनविलिंगली मेरा ऑर्डर को पूरा करते हो, व्हाट आई कमांड आई विल रैक दी विद ओल्ड क्रैम्स। यानी मेरे कमांड को अगर तुम इग्नोर करने का कोशिश करो या फिर उसको सीरियसली नहीं लेने का कोशिश करो तो आई विल पुट द क्रैम्स इन योर बॉडी, आई विल रैक दी विद ओल्ड क्रैम्स। हम पूरा तुम्हारे बॉडी में क्रैम्स भर देंगे। फिल ऑल दाई बोन्स विथ एचेस। तुम्हारा हर बोन में इतना पेन पहुंचाएंगे कि तुम रोर करने लगोगे। मेक दी रोर, यानी तुम्हारा हर बोन में बहुत पेन होगा, इतना ज्यादा हम अपना जादू से पेन करवा देंगे। मेक दी रोर दैट बीस्ट शैल ट्रेम्बल एट दाई डीड। और इतना रोर करवा देंगे कि जो बीस्ट लोग हैं वो भी तुम्हारे को देख के दया करेगा। यानी बीस्ट लोग के मन में दया होता नहीं है, पर तुम्हारे में से इतना पेन का आवाज आएगा कि वो लोग भी तुम्हारे लिए दया का फीलिंग रखेगा। कैलिबन नो प्रेदी। बोला नहीं 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 प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज डोंट डू दैट। असाइड, असाइड का मतलब होता है सॉलिलॉकी, यानी जब कोई कैरेक्टर अपने आप से ही बात कर रहा होता है और वो सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देता है और उसके स्टेज में बगल में खड़ा हुआ एक्टर को नहीं सुनाई देता। आई मस्ट ओबे हिज आर्ट इज ऑफ सच पावर I would control my, it would control my damn God set a boss and make a vessel of him. Vessel यानी slave। अब वो बोल रहा है कि I must obey him, मतलब कैलिबन अपने मन में बोल रहा है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे प्रोस्पेरो का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। I have to obey him. His art is of such power, यानी प्रोस्पेरो का जो आर्ट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मेरी मम्मी का जो गॉड है उसको भी अपना गुलाम बनाने का हिम्मत रखता है। यानी मेरी मम्मी का जो गुरु है यानी गॉड है उसको भी अपना गुलाम बना ले। प्रोस्पेरो में इतना ताकत है तो मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं, इसलिए आई विल हैव टू लिसन टू हिज ऑर्डर्स। प्रोस्पेरो सो स्लेव हेंस, बोला कि इसीलिए जाओ और जो बोला जाए वो करो। एग्जिट कैलिबन री एंटर एरियल इनविजिबल प्लेइंग एंड सिंगिंग फर्दिनांड फॉलोइंग एरियल सॉन्ग। अब एरियल इनविजिबल है यानी खाली प्रोस्पेरो को नजर आ रहा है, गाना गाते हुए आ रहा है और एरियल के पीछे पीछे फर्दिनांड आ रहा है। कम अनटू दीज येलो सैंड्स
and then take hands. Courtside when you have and kissed the wild waves, whist to listen, foot it featly here and there, and sweet spirits the burden bear, hark hark। यानी ये सॉन्ग का बात कर रहा है। इस सॉन्ग में क्या बोल रहा है, कम इन टू दिस येलो सैंड्स, यानी तुम अब इस येलो सैंड पे आ जाओ, एंड जॉइन हैंड्स फॉर डांस। When you have courtesied and hurled the waves to silence, dance nimbly here and there, and sweet spirits take up the refrain. Here, here the watchdogs bow wow. Here, here I hear the clear singing of the cock a diddle do। मतलब ये गाना है, इसका कोई टांग पूछ नहीं है, मतलब गाना का कोई सेंस नहीं है कि इसका ड्रामेटाइजेशन से कोई लेना देना हो। ये जस्ट एक सॉन्ग है जो कि फर्डिनांड को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और फर्डिनांड इस सॉन्ग को सुनते सुनते इस आश्चर्य में है कि आइलैंड में गाना कहां से आ रहा है, और वो इस गाना को फॉलो करते करते धीरे धीरे प्रोस्पेरो के पास पहुंच रहा है। The watchdogs bark, hark hark, I hear the strain of strutting chanticleer, यानी कॉक का आवाज सुनाई दे रहा है, cry cock a diddle do, फर्डिनांड। Where should this music be? बोला कि ये म्यूजिक कहां से आ सकता है, मतलब सिचुएशन क्या है, ध्यान से समझो। प्रोस्पेरो वाला एक तरह से सीन खत्म हो चुका है, प्रोस्पेरो कैलिबन वाला गॉन। अब जो कैमरा गया है वो आइलैंड के दूसरे पार्ट में गया है, जहां हम लोग देखते हैं फर्डिनांड बहुत दुखी है और अकेला अपने दुख में रो रहा है, अपने फादर का डेथ के गम में। और अचानक से देखते हैं कि एरियल आया, गाना बजाने लगा, एंड फर्डिनांड इज सरप्राइज्ड कि ये गाना आ कहां से रहा है। तो वही बोल रहा है, देखो, वेयर शुड दिस म्यूजिक बी, इन द एयर और इन द अर्थ। ये म्यूजिक आ कहां से रहा है, जमीन के अंदर से कि आसमान के ऊपर से। इट साउंड्स नो मोर, बोला कि अब अचानक से आवाज गायब हो गया। एंड श्योर इट वेट्स अपॉन सम गॉड ऑफ द आइलैंड, बोला कि पर मेरे को ये श्योर है कि इस आइलैंड में कोई भगवान है, और ये जो गाना सुनाई दे रहा है ये उस भगवान को ही प्रेज करने के लिए गाना गाया जा रहा है, या फिर जो भी ये गाना गा रहा है वो इस आइलैंड का गॉड का कोई सर्वेंट है। यानी द पर्सन प्लेइंग दिस म्यूजिक इज द सर्वेंट टू द गॉड ऑफ दिस आइलैंड। Sitting on the bank, weeping again, the king, my father's wreck, बोला कि मैं बैंक में यानी समुद्र के बगल में बैठा हुआ था। I was weeping at the death of my father. डेथ तो नहीं, उसको श्योर नहीं हो, बोला मेरे फादर का शिप रेक हो गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे फादर का डेथ हो चुका है, and that is why I was weeping. This music crept by me upon the waters. बोला कि ये म्यूजिक अचानक से जैसे पानी के वहां से हवा की तरह मेरे पास आया, allaying both their fury and my passion। और बोला कि और इस म्यूजिक को सुनते ही पता भी अचानक से क्या हुआ, मेरा दुख कम हो गया। allayed the fury of waves, यानी ये म्यूजिक जब से चालू हुआ है समुद्र में तूफान कम हो चुका है और मेरा दुख भी कम हो चुका है। इसके पहले समुद्र में भी बहुत तूफान था, मेरे मन में भी बहुत दुख था, पर ये म्यूजिक जब से आया तब से समुद्र का तूफान भी शांत है और मेरे मन का दुख भी कम हुआ। Allaying both their fury and my passion with its sweet air, thence I have followed it। और तब से मैं इस म्यूजिक को फॉलो करते जा रहा हूं। और it hath drawn me rather, और ये बोलना सही नहीं होगा कि I am following, in fact this music is drawing me towards itself, but it's gone, no it's begin again। फिर बोला पर ये म्यूजिक बंद हो गया, फिर बोला नहीं दोबारा चालू हो गया। एरियल सिंग्स, full phantom 5 thy father lies, of his bones are coral made, those are pearls that wear his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange, sea nymphs hourly ring his knell। यानी अब ये जो गाना गा रहा है उसका मीनिंग है, इसके पहले जो गाना था उसका कोई मीनिंग नहीं था, पर ये वाले गाने का मीनिंग है, और ये फर्डिनांड को हिंट करके ही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है देखो,
full fathom 5 thy father lies, यानी your father is dead and he is lying buried full 5 fathoms deep. 5 fathoms मतलब fathom is a unit, तो जैसे 5 किलोमीटर डीप बोलते हैं समथिंग, तो डेप्थ का यूनिट है कि तुम्हारे पापा 5 फैंथम डीप में जा चुके हैं. ही इज लाइंग देयर. ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, उनके बॉडी का सारा बोन जो था वो अब कोरल्स में चेंज हो चुका है. दोस आर पर्ल्स दैट वेयर हिज आईज, उनका जो आईज हुआ करता था अब वो मोती बन चुका है, पर्ल्स बन चुका है. नथिंग ऑफ हिम दैट डॉट फेड, बोला ऑल ऑफ हिम दैट इज सब्जेक्ट टू डिके इज assimilated into something rich and strange connected with the sea. यानी उनके बॉडी का हर हिस्सा सी के अंदर जाने के बाद सी के अंदर का जो ज्वेलरी होता है या सी के अंदर का जो मोती, हीरा तो नहीं, मोती और ये सब जो कॉस्टली जेम्स होता है सी के अंदर पाया जाता है, वो सारा चीज में कन्वर्ट हो चुका है. यानी एवरीथिंग दैट इज असिमिलेटेड एंड इज सब्जेक्ट टू डीके, जो उसके बॉडी का हिस्सा जो कि डीके होने वाला था वो अब कुछ रिच और स्ट्रेंज चीज में कन्वर्ट हो चुका है, विच इज कनेक्टेड टू सी. सी निम्स आवरली रिंग हिज नेल, और बोला जाता है कि जब कोई मरता है तो डेथ बेल बजता है, तो ये बोल रहे हैं तुम्हारे फादर के मौत के खुशी में या गम में जो भी सी निम्स, जो सी गॉडेस या एंजल्स लोग हैं, वो लोग डेथ बेल बजा रही है. हार्क नाउ आई हियर देम डिंग डोंग बेल, बोला और देखो मैं सुन पा रहा हूं कि सी एंजल्स लोग कैसा डेथ बेल बजा रही है. आई कैन हियर देम. फर्डिनांड, द डिटी डज रिमेंबर माई ड्राउन्ड फादर, बोला ये तो जो गाना है ये तो मेरे ड्राउन्ड फादर के बारे में बात किया जा रहा है. इट इज ट्राइंग टू मेक रेफरेंस ऑफ माई ड्राउन्ड फादर. दिस इज नो मॉर्टल बिजनेस nor no sound that the earth owes. I hear it now above me. बोला कि ये काम किसी मॉर्टल यानी इंसान का नहीं है, ये काम तो किसी भगवान का ही है, जो ये भी जानता है कि मेरे फादर कहाँ हैं और कितना डीप में मरे हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ है. तो ये भगवान ही कर सकते हैं. इट्स अ नो मॉर्टल बिजनेस. और बोला और ये जो साउंड है ये कोई अर्थली साउंड नहीं है, बहुत हेवनली साउंड है जो कि अब मैं अपने ऊपर सुन पा रहा हूं. Prospero, the fringed curtain of thy eye advance and say what thou seest yond. अब प्रोस्पेरो किसको बोल रहा है? फर्डिनांड को नहीं. प्रोस्पेरो मिरांडा को बोल रहा है कि मिरांडा लिफ्ट अप योर आईलिड्स, तुम अपना आईलिड्स उठाओ, लुक अप एंड टेल मी व्हाट यू सी, और देख के बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है. व्हाट आर यू एबल टू सी? मिरांडा, व्हाट इज इट? अ स्पिरिट? Lord, how it looks about. Believe me, sir, it carries a brave form, but it's a spirit. मिरांडा बोली ये क्या है? किसको देख के? फर्डिनांड को देख के बोली ये क्या है? कोई स्पिरिट? क्यों ऐसा रिएक्ट की? क्योंकि मिरांडा बचपन से इस आइलैंड में रही है और वो कैलिबन और अपने पापा को छोड़ के आज तक तीसरा किसी को देखी नहीं है, और जो भी दिखा है उसको स्पिरिट दिखा है अपने फादर को. तो अब जो कुछ नया देख रही है वो अपने फादर को बोल रही है इज इट योर स्पिरिट? ये भी कोई आपका स्पिरिट है, जादू से बुलाया हुआ? अ स्पिरिट आई सपोज. ओ लॉर्ड, हाउ इट लुक्स इन ऑल डायरेक्शन एंड वंडर. बोला कि देखिए वो किस तरह से उधर उधर भटक रहा है और चारों तरफ कितना वंडर करके देख रहा है. बिलीव मी सर, इट कैरीज अ ब्रेव फॉर्म बट इट्स अ स्पिरिट. वो देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि वो एक स्पिरिट है. प्रोस्पेरो, नो वेंच, बोला कि नो माई गर्ल, it eats and sleeps and hath such senses as we have such. बोला कि नहीं वो हम लोग के जैसा ही है, वो हमारे जैसे खाता है, हमारे जैसे सोता है, उसके पास वो सारा सेंसेस है जो हमारे पास है. The gallant, this gallant which thou seest was in the wreck. बोले कि ये जो हैंडसम यूथ तुमको अपने आँख के सामने नजर आ रहा है वो ये उसी शिप में था जो शिप रेक होते हुए तुमने अपने आंखों से देखा था. बट ही इज समथिंग स्ट्रेन्ड विथ ग्रीफ, पर अभी वो अपने दुख में बहुत स्ट्रेन्ड है, बहुत थका हुआ है, बहुत दुखी है वो. ही इज स्ट्रेन्ड विथ ग्रीफ. दैट्स ब्यूटीज कैंकर. दैट्स ब्यूटीज कैंकर मतलब ये जो तुम्हारे को हैंडसम नजर आ रहा है ये और भी ज्यादा हैंडसम है, बट क्योंकि अभी वो थका हुआ है, दुखी है, टायर्ड है, इसीलिए उसका
असली चेहरा सामने नहीं आ रहा है. Otherwise, even more beautiful than what he is looking. Thou mightst call him a goodly person, he hath lost his fellows and strays about to find them. बोला कि अगर वो नॉर्मल होता तो तुम इसको और भी गुडली यानी और भी ज्यादा हैंडसम लगता. He would have been look more goodly person, but he has lost his fellows and strays about to find them. वो अपने सारे साथी लोग को खो चुका है और इस यहाँ पर जो तुम बोल रही हो इधर उधर भटक रहा है या वंडर कर रहा है, वो अपने साथी लोग को ढूंढने का कोशिश कर रहा है. मिरांडा, I might call him a thing divine, for nothing natural I ever saw so noble. बोला मैं तो इसको कोई डिवाइन चीज बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि वो भगवान का देन है, कोई भगवान का अवतार है, क्योंकि मैंने इससे ब्यूटीफुल क्रिएचर आज तक देखा नहीं. प्रोस्पेरो असाइड, अब अपने मन में बोल रहा है. It goes on, I see, as my soul prompts it. Spirit, fine spirit, I will free thee within 2 days for this. अब प्रोस्पेरो बोल रहा है जादू चल रहा है, और एरियल को बोल रहा है बहुत अच्छा काम किया एरियल, अगर इसी तरह से सब कुछ सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हें 2 दिन में आजाद कर दूंगा. यानी एक तरह से प्रोस्पेरो का प्लान था पूरा कि मिरांडा के मन में फर्डिनेंड के लिए लव डेवलप हो, फर्डिनेंड के मन में मिरांडा के लिए लव डेवलप हो, एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर, ताकि फर्डिनेंड जब मिरांडा से शादी कर लेगा तो ऑटोमेटिकली नेपल्स भी प्रोस्पेरो के अंडर में आ जाएगा. फर्डिनेंड, मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑफ whom this air tends vouchsafe my prayer, may I know if you remain upon this island, and that you will some good instructions give, how I may bear me here. My prime request which I do last pronounce is, oh you wonder if you be made or no. अब फर्डिनेंड देखो मिरांडा को देखते साथ क्या बोल रहा है, मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑफ whom this air tends. बोला कि मेरे को पूरा यकीन है कि जिस गॉडेस के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये सारे जो आवाज आ रहे हैं, म्यूजिक आ रहा है, ये गॉडेस के सर्वेंट लोग हैं, वो गॉडेस तुम ही हो. ठीक है. मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑफ ऑन whom this air tends vouchsafe my prayer. vouchsafe my prayer मतलब she is answering my prayer. may know if you remain upon this island, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस आइलैंड में ही रहती हो, and that you will some good instructions give, और क्या तुम मुझे कुछ अच्छा इंस्ट्रक्शंस दोगी, you will give me some good instructions, how I may bear me here, कैसे मैं अपने आप को यहाँ पर कंडक्ट करूं, क्योंकि अब तो मुझे इस आइलैंड में रहना है, तो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में क्या आप मुझे कुछ बताएंगी. My prime request which I do last pronounce, और मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे सबसे लास्ट में पूछ रहा हूं, वो ये है, Oh you wonder if you be made or no. Oh you wonderful creature, क्या आप मेड हो या नहीं, मतलब are you married or unmarried. मिरांडा, no wonder sir but certainly a maid. बोले कि मैं कोई वंडरफुल चीज नहीं हूं, but I am certainly unmarried. फर्डिनेंड, माई लैंग्वेज हेवेंस, मतलब वो तो ये बोल रहा था, उसको लगा कि इसको इसका लैंग्वेज नहीं आता होगा तो समझ में नहीं आएगा, पर वो इसका रिप्लाई दे दी तो शॉक्ड हो गई. बोला माई लैंग्वेज हेवेंस, आई एम द बेस्ट ऑफ देम दैट स्पीक दिस स्पीच वेयर आई बट वेयर इट स्पोकन. बोला आई एम द बेस्ट पर्सन, बोला कि जिस शहर का या जिस कंट्री का ये लैंग्वेज है, उस कंट्री का आई एम द बेस्ट पर्सन हु स्पीक्स दिस लैंग्वेज. यानी ये नहीं कि उसका लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छा था, यानी आई एम द टॉप मोस्ट पर्सन, आई एम द किंग ऑफ दैट प्लेस, जिस प्लेस में ये लैंग्वेज बोला जाता है. ठीक है. वेयर आई बट वेयर इट स्पोकन, बोला कि अगर जहां पर जिस कंट्री में ये लैंग्वेज बोला जाता, अगर मैं उस कंट्री में आज मेरा कदम होता उस कंट्री में, तो उस कंट्री में आई वुड हैव बीन द बेस्ट पर्सन टू स्पीक दिस लैंग्वेज. अब ये बात प्रोस्पेरो को अच्छा नहीं लगेगा. प्रोस्पेरो देखो क्या बोला, हाउ द बेस्ट, तुम बेस्ट अपने आप को कैसे बोल सकते हो. वॉट वर्ड दाउ इफ द किंग ऑफ नेपल्स हर्ड दी, अगर तुम्हारा पापा ये बात सुन ले तो तुम्हें कैसा लगेगा. तुम्हारे पापा
का अभी तक मौत का कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो हाउ कैन यू से दैट यू आर द किंग? फर्दिनांद का बोलने का मतलब था आई एम द किंग ऑफ द कंट्री, जिसमें ये लैंग्वेज बोला जाता है। प्रोस्पेरो बोला तुम कैसे मान लिया कि योर फादर इज डेड जब तक तुम अपने आंख से उनका डेड बॉडी नहीं देखा? हाउ कैन यू क्लेम योरसेल्फ टू बी किंग? इट्स नॉट राइट। फर्दिनांद, अ सिंगल थिंग एज आई एम नाउ, बोला कि मैं अब अकेला हूं और यहाँ सिंगल हूं,